पिछले दिनों हमने अपने न्यूज़ पोर्टल के जरिए एक खबर आपके सामने लाया था, जिसमें था कि उनके नाम के अनुरूप उनमें दीप दृष्टि ना हो सही, लेकिन दूरदृष्टि जरूर है। हम बात यहाँ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय पांडे जी की कर रहे हैं, जिनके द्वारा पूरी तरह से मृतप्राय हो चुके गढ़वा नगर परिषद को एक बार फिर से जीवंत किया जा रहा है। जहां नगर परिषद में कोई समस्या होने पर आप जब वहां जाते थे, आवेदन देते थे, तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी, काफ़ी विलम्ब होता था। ऐसे हालात में और विकास कार्य को अमलीजामा तो पहनाया ही जा रहा है, लेकिन एक अभिनव पहल इनके द्वारा शुरू की गई है। वह यह है, जहां एक तरफ ऑफिस आवर में पूरे दिन शाम तक कार्यालय मौजूद रहते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। साथ ही जो एक पहल की गई है वह यह पहल है कि एक समय तय किया गया है, उस समय के तहत आपको उनके नंबर पर फ़ोन करना है, अपनी समस्या बतानी है और उस समस्या का त्वरित समाधान भी हो रहा है। आखिर यह पहल किस रूप में करने की ज़रूरत यहाँ क्यों पड़ी, हमारे साथ बात करने के लिए खुद संजय जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे। सर, किस हालात में आपको जब आए यहाँ पर, जब आप पदस्थापित हुए, किस हालात में यही नगर परिषद था जहाँ पर लोग अपनी समस्याएं बताने के बाद उसका समाधान नहीं हो पाता था? ऐसे स्थिति में यह पहल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल जो मैंने देखा कि थोड़ा सा संवाद की कमी थी प्रशासन, मतलब खासकर नगर परिषद प्रशासन और जो यहाँ के नागरिक हैं। तो जब तक संवादहीनता दूर नहीं होगी तब तक ना तो हमें उनके सुझाव मिल पाएंगे लोगों के, ना उनकी क्या एक्चुअल में हमसे क्या लोग चाहते हैं। प्रशासन को तो जन आकांक्षाओं के अनुरूप चलना पड़ता है, तो उनकी आकांक्षाएं क्या है, हमसे अपेक्षाएं क्या हैं, इसको लेकर के शुरू में तो हमने व्हाट्सएप नंबर जारी किए ही थे, लेकिन कई बार वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं जो लोग फ़ोन करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप पे कई बार चीज़ें नहीं आ पाती, तो दो काम किए हम यहाँ पर। एक तो फुल टाइम बैठना कि कार्यालय, यद्यपि कोविड का समय चल रहा, लेकिन कार्यालय में रखा गया कि भाई कोई भी कार्य दिवस हो वहाँ फुल डे जो है लोग मौजूद रहेंगे। और दूसरा एक सिटीजन आवर करके, कि सिटीजन आवर मीन्स कि नागरिकों को समर्पित 1 घंटा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी घंटे में लोग बात करेंगे, उस घंटे में तो बात करना ही है, पूरे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन वो समर्पित रहेगा 1 घंटा कि मैं उस काम के लिए ही बैठूंगा। और 9 से 10 इसको रखा है। 9 से 10 क्यों रखा है? ताकि मेरा कार्यालयी काम भी डिस्टर्ब ना हो। कार्यालय समय जो होता है 10 बजे के बाद होता है, तो मैंने 9 से 10 का समय रखा कि 9 से 10 तक गढ़वा शहर के कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक जो उनकी हमसे अपेक्षाएं हैं, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, जैसे कल कई छात्रों ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए कि नगर परिषद में अगर ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें बताई आज, जो कि कहने में छोटी है लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा है। जैसे एक आज लोहा पट्टी से किसी ने फ़ोन किया कि सर आपकी एक लाइट जो है दिन रात जलती रहती है, इसको बंद करा सकते हैं क्या? तो हम लेकिन नहीं, बहुत अच्छे बोले। हम कई बार चाह भी रहे थे कहाँ बताएं, लेकिन समझ में नहीं आता किसको बोले। नंबर आपका देखा अखबार में तो हमें अच्छा लगा। तो कहने का मतलब जब संवादहीनता दूर होती है तो शहर को बनाने में एक पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। एक मोनोपोलिक या कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है, हर व्यक्ति फील करता है कि यार मेरा नगर प्रशासन है और मेरी भी भूमिका है। मैंने कल सुझाव दिया था, आज अमल में आ गया, और मेरी भी कोई हैसियत है कि मैंने कल कहा कि ये मास्ट लाइट ठीक होना चाहिए और आज मास्ट लाइट ठीक हो गई है। तो कई जगह अतिक्रमण होता रहता है, लोग सोचते हैं कि यार हम किसी को सूचना दे दें कि गलत अतिक्रमण हो रहा है, इससे पूरा शहर डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि कौन किसको बताएं, कहाँ जाएंगे, क्यों लिख दें हम। तो ये जो फ़ोन नंबर जारी किया गया, इसका अभी दूसरा दिन है। आज 18 लोग करीब ने फ़ोन किया है और बहुत सारे कॉल वेटिंग में भी आ रहे थे, उनको भी हम कॉल बैक करेंगे अभी। तो कहने का मतलब अगर 20-30 लोग भी हमें रोज़ रूबरू होते हैं और नए नए सुझाव देते हैं और शिकायतें या जो उनकी समस्याएं हैं अगर उनका निराकरण होता है, तो निश्चित रूप से उस कार्यालय के प्रति जो शहर के निवासी हैं, जो हमारा रियल मायने में हमारा स्टेक होल्डर है, हमारा सही मायने में हमारा कह सकते हैं कि लाभुक है, अगर वो खुश है, वो संतुष्ट है, तब हमारा कार्यालय का कह सकते हैं कि औचित्य सही साबित होता है। और दूसरा, उस कार्यालय के प्रति लोगों में विश्वास बढ़े, इस लायक अभी हमारे सामने भी चुनौतियां हैं, हमारे कार्यालय को भी दुरुस्त करना है। और छोटी मोटी चीज़ें, जैसे अभी हमने कल पूरे कार्यालय को CCTV से युक्त कर दिया, ये छोटे छोटे प्रशासनिक पहल हैं, लेकिन इससे अंतर आएगा। और मुझे लगता है माननीय मंत्री जो हैं स्थानीय विधायक हैं और उनके प्रतिनिधिगण हैं और नगर परिषद के जो निर्वाचित
पदाधिकारी हैं और पार्षदगण हैं, सबकी जो अपेक्षाएं हैं कि नगर परिषद को कैसे काम करना चाहिए। आप लोगों की, यहाँ के जो पत्रकार साथी हैं, आप लोग बहुत जागरूक हैं, शहर के प्रति एक दर्द है आपके दिल में, तो आप लोगों की अपेक्षाएं हैं, आम नागरिकों की अपेक्षाएं हैं, उन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। पिछले दिनों एक जल मीनार को आपके द्वारा ठीक किया गया। उस जल मीनार के बारे में कहा जा रहा था कि केवल मीनार था, जल उससे निकलना बंद हो गया था। बहुत दिनों से खबर सूचना दी जा रही थी, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था। किस तरह उसे ठीक करने की पहल की गई? तो एक्चुअली माननीय मंत्री जी का निर्देश आया ट्विटर पर, और स्वाभाविक है किसी ने टैग किया होगा उनको, लोगों का हक है अपने मुखिया तक या अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचाना। माननीय मंत्री जी ने ट्वीट किया कि जो है संजय इसको देख लीजिए, और हम लोग गए। माननीय मंत्री जी के नगर परिषद के प्रतिनिधि जितेंद्र सिन्हा जी भी साथ थे। हम लोग गए और शायद जो है 3-4 घंटे में वो जल मीनार फंक्शनल हो गई थी। वहाँ जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने भी बहुत खुशी व्यक्त की, माननीय मंत्री जी को उस प्लेटफॉर्म पर भी धन्यवाद दिया जिस प्लेटफॉर्म पर शिकायत की थी। पब्लिकली भी कहा और अपने सोशल मीडिया पर भी डाला कि नगर परिषद को मैंने पहली बार ये रूप देखा है। तो ये समग्र एक प्रयास होता है, केवल एक अधिकारी या एक व्यक्ति नहीं चेंज कर सकता है। अब चेंज के लिए सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, और माननीय मंत्री जी का भी जो निर्देश है कि नगर परिषद क्षेत्र में और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनका संतुष्टि का स्तर बढ़ना चाहिए, लोग यहाँ से संतुष्ट होना चाहिए, तो हम उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अतिक्रमण की बात आई थी, कल आपके द्वारा कार्रवाई भी की गई। अतिक्रमण से गढ़वा खासकर जिला मुख्यालय काफ़ी दशकों से जूझ रहा है। आप देखे होंगे जब बाजार के इलाके में आप गए होंगे, वहाँ इतना संकरा रास्ता हो गया है, 2 बाइक एक साथ नहीं जा सकता है वहाँ पर। कभी बड़ी गाड़ियाँ उस रास्ते से गुजरती थी। आज स्थिति ये हो गया कि अतिक्रमण से पूरी तरह से जूझ रहा वह इलाका। साथ ही एक यहाँ पर गांधी मैदान हुआ करता था, वहाँ पर खादी बाजार जो पूरी तरह से अतिक्रमण से सिकुड़ सा गया है। कभी वहाँ पर सभाएं होती थी, राजनीतिक सभाएं, सामाजिक कार्यक्रम होता था। तो इस तरफ पर भी आपकी पहल होगी कल, जो जिस तरह से अतिक्रमण मुक्त किया गया इस इलाके को। दरअसल अतिक्रमण का जो अतिक्रमण मुक्त करने का काम है, वैसे तो वो अंचलाधिकारी का और एसडीओ साहब का होता है, लेकिन नगर पालिका अधिनियम में हम लोगों को भी पावर होती है। और पावर की बात नहीं है, एक्चुअली व्यवहारात्मक परिवर्तन है। मतलब व्यवहारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है कि लोगों को रियलाइज़ कराना है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आप नदी किनारे आपने टीन टप्पर डाल दिया और कल आप वहाँ बकरी काटने लगे या मुर्गा काटने लगे, तो आपको रियलाइज़ कराना कम से कम नगर परिषद का काम है। और ना केवल रियलाइज़ कराना बल्कि दंडित करना भी नगर परिषद का काम है। कल हमने क्या किया, हमें इसी हमने सिटीजन आवर शुरू किया है, इसमें भी शिकायत आई, और 1-2 जनप्रतिनिधि लोगों ने भी हमें बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और अभी नए अतिक्रमण किए जा रहे हैं, और वो स्थायी अतिक्रमण करने की मंशा से किए जा रहे हैं, तो उस पर कुछ कार्रवाई कीजिए। तो मैं गया था देखने, मैं तोड़ने के मकसद से नहीं गया था, लेकिन जब देखा कि हाँ सच बात यही है, और इनको बहुत ज़्यादा नोटिस करना या इनको चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तत्काल अभी अतिक्रमण हो रहा है। प्रथम फेज में ही उसको हम नोटिस करते, उसको 1 महीना 2 महीने का वो बढ़ता, तब तक और बना लेता वो। तो मैंने कल ही जेसीबी बुलवा करके मौके पर ही उसको ध्वस्त करा दिया। ऐसे 12-13 दुकानें थीं जो मतलब स्थायी अतिक्रमण की मंशा से वो बांस बल्ली करके या टीन टप्पर बना करके वो तैयार कर लिया था, उनको तोड़वा दिया कल। नगर परिषद ने विकास के साथ साथ नगर परिषद के द्वारा जो शहर सुंदर हो, जिस तरह शहर की सुंदरता कहीं खो सी गई है, इसे फिर से पुनर्जीवित करने के लिए जो कोशिश की जा रही है वह सफल हो, हमारी भी शुभकामना है जो उद्देश्य। थैंक यू आशुतोष जी, और आपकी पत्रकारिता हमेशा सकारात्मक होती है। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मेरा आना जब हुआ पिछले 1 महीने पहले, तो जिसको बोलते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कि जो है आते ही लॉकडाउन लग गया, तो हम पार्टिसिपेटरी लोगों को साथ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो मेरा जहाँ भी काम करने का तरीका होता है, मैं वहाँ के सामाजिक लोगों को जोड़ करके ही कोई अभियान चलाते हैं। जैसे स्वच्छता एक प्रशासनिक विषय की बजाय एक सामाजिक विषय है, और सामाजिक विषय कोई भी अगर आपको आगे बढ़ाना है, उसमें अगर सफलता पाना है, तो समाज के लोगों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बहुत सारे अभी स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, स्वच्छता मित्र बनाएंगे, और जो NGOs हैं उनको लेकर के काम करेंगे, CSR के तहत काम करेंगे, और गढ़वा को स्वच्छ गढ़वा, सुंदर गढ़वा बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन थोड़ा सा स्थितियाँ कोविड की सामान्य हो, इसके बाद हम लोग गढ़वा को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। स्वच्छता की बात की आपने, तो एक सवाल हमको याद आया कि सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय जो बड़े स्तर पर यहाँ बनाए गए थे, सभी में ताले लटके हुए हैं, सभी बंद पड़े हैं।
तो जो हमें भी जानकारी मिली है कि जितने भी सामुदायिक शौचालय यहाँ बनाए गए थे वो फंक्शनल नहीं है। तो उसमें मेरा ये प्रयास रहेगा या तो यहीं की जो कुछ इस प्रकार के एनजीओज हों जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला सकते हैं, जो उनका उससे पैसा आए वो रख लें, या इवन कुछ हमें पैसा देना ही पड़ जाए तो भी हम लोग तैयार हैं। जैसे सुलभ वगैरह है जो जिनका अच्छा व्यापक अनुभव है, तो उन लोगों से हम बात करेंगे। थोड़ा सा स्थितियाँ कोविड की 2-4-10 दिन में जो ठीक होती हैं, इसके बाद उनको फंक्शनल कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सोच सकारात्मक है और यह सफलीभूत हो ऐसी शुभकामना हमारी है। नगर परिषद हो या जिला प्रशासन हो, किसी का भी कार्य तब कार्य रूप ले पाता है सरजमीन पर जब सबका सहयोग उनके साथ समाहित होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हर कोई प्रशासन के साथ सहयोग के रूप में सामने आए, जो गढ़वा में अक्सर देखा भी जाता है। तभी नगर परिषद और अधिकारी संजय जी का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अमली जामा पहन पाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों की तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं: वेल प्लानेड एकेडमिक क्यूरिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031474750।